वेलकम बैक फ्रेंड। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बीएससी का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, जो 8 यूनिट में बटा है, जो मुझे 4 यूनिट पढ़ाना है। तो हम जो है आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सेकंड, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ। यूनिट सेकंड हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। यूनिट सेकंड क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है। अब यूनिट सेकंड में जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स है, उसके अंदर जो हमें स्टडी करना है किसका? साइटोस्केलेटन का। ठीक है। वहीं अगर हम नंबर 2 की बात करें तो इसमें हमें पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया, और नंबर 3 की बात करें तो इसमें पढ़ना है पैराक्सीसोम एंड राइबोसोम। ठीक है। तो यूनिट सेकंड में हमें इतने चीज को क्या करना है? डिस्कशन करना है। साइटोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे, माइक्रोफिलामेंट के बारे में जानेंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में जानेंगे। वहीं अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। और वहीं अगर हम थर्ड की बात करें, जो थर्ड दिया हुआ है पैराक्सीसोम एंड राइबोसोम, इसका हम लोग क्या करेंगे? इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? इसका फंक्शन पढ़ेंगे। तो हमें जो है इतने चीज को क्या करना है? डिस्कशन करना है। इसमें नाम से ही स्पष्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब सेल के अंदर जो इतनी चीजें क्रियाएं होती हैं उसके बारे में हमने क्या करना है? उसका अध्ययन करना है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहला हम लोगों ने क्या, यहां देखिए हम लोग जो है यहां पढ़ रहे थे साइटोस्केलेटन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये रहा साइटोस्केलेटन। अब आप लोगों के दिमाग में ये उत्पन्न हो रहा है कि साइटोस्केलेटन होता क्या है? व्हाट इज साइटोस्केलेटन? अगर हम इसको ध्यान से देखें साइटोस्केलेटन को, तो ये हमें 2 पार्ट में मिल रहा है। एक यहां साइटो और एक यहां स्केलेटन। कौन कौन से पार्ट हैं? एक है साइटो और एक है स्केलेटन। एक है स्केलेटन। अब ये साइटो का मतलब क्या होता है और स्केलेटन का मतलब क्या होता है? तो हम लोग जानेंगे कि साइटो का मतलब वो होता है जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? सेल का अध्ययन करते हैं। यानी अगर हम लोग कहें कि द स्टडी ऑफ द सेल आर कॉल्ड साइटोलॉजी, यानी साइटो का मतलब होता है उसके अंदर क्या? सेल का अध्ययन किया जाता है। चलिए ठीक है, हम लोग जान गए कि ये साइटो का मतलब हुआ कि उसमें सेल का अध्ययन किया जाता है। अब ये स्केलेटन क्या है? स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल। किसी चीज का, मान लीजिए ये मानव है, अगर उसके बॉडी में, इसके शरीर में से सारे मसल्स को निकाल दिया जाए तो हड्डियों का एक ढांचा बन जाता है। तो उसी प्रक्रिया को बोलते हैं स्केलेटन, यानी ये कंकाल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग के दिमाग में ये उठ रहा है कि सर साइटोस्केलेटन अर्थात सेल में कौन सा कंकाल होता है, सेल में कौन सी हड्डियों का ढांचा होता है? तो हम ये कहेंगे कि सेल में भी पाया जाता है क्या? स्केलेटन। स्केलेटन यहां हड्डियों का नहीं, लेकिन यहां कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो स्केलेटन है वो सेल को क्या करता है? फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इनसाइड ऑफ द, मतलब फ्रेमवर्क मतलब क्या? उसको सपोर्ट किया हुआ होता है। अब कहने का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल
मान लीजिए अगर सेल में किसी प्रकार का कोई स्केलेटन नहीं पाया जाता है, ये सेल है, इसमें किसी प्रकार का कोई स्केलेटन ना पाया जाता, तो हमारी जो बॉडी है, मान लीजिए हमारा ये गर्दन है, ये गर्दन, ठीक है, ये जो गर्दन है, नेक इसको बोलते हैं, ये जो है ये एकदम लूजली होता, अर्थात ये हमेशा, ये जो सिर है ये हमेशा नीचे के टाइप झुका रहता। तो इसमें जो सेल है इसमें प्रोवाइड होता है स्केलेटन, जिसके थ्रू हम अपने गर्दन को क्या उठा सकते हैं। तो कुछ जो है इसमें स्केलेटन पाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि साइटोस्केलेटन क्या है। तो साइटोस्केलेटन एक एक करके हम लोग देखेंगे। यहां देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है, मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली माइन्यूट फाइब्रस। कहने का मतलब ये हुआ कि ये बने होते हैं एक्सट्रीमली माइन्यूट किसके, फाइब्रस के, फिलामेंटस एंड ट्यूबुलर प्रोटीनियस स्ट्रक्चर। अभी हम लोग इसका जो है डायग्राम देखेंगे, तब आपको अच्छे से क्या होगा, स्पष्ट हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट मेक द फ्रेम स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इनसाइड द सेल। कहने का मतलब वही हमने आप लोगों को बताया कि ये जो है फ्रेम स्ट्रक्चरल मतलब क्या हुआ, ये सेल हुआ, सेल में ये फ्रेम मतलब उसके अंदर जो है उसको सपोर्ट करता है, किसी भी सेल को क्या करता है, सपोर्ट करने का काम करता है, जिससे सेल क्या हो, बनी रहे एक दूसरे से। मैकेनिकल सपोर्ट, यहां देखिए मैकेनिकल सपोर्ट, मोटेलिटी मेंटेन्स ऑफ द शेप ऑफ सेल। क्या कहने का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर क्या फ्रेमवर्क यानी सेल क्या होता है, सपोर्ट करता है, जिससे वो उसका शेप जो है उसी तरह से बनी रहे। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये जो है एक प्यारा सा आप लोगों के पास डायग्राम दिखाई दे रहा है, जो ये सेल का है, सेल का है। यहां पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है माइक्रोट्यूब्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, और दिखाई दे रहा है माइक्रोफिलामेंटस एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका सब अलग अलग फंक्शन है। अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होता है वो प्रोटीनियस स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसको क्या करता है, सेल को उसके शेप और साइज को क्या करता है, मेंटेन करता है। वहीं माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो इसमें भी जो है कई प्रकार के जो होते हैं, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल से अटैच होते हैं, जो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। हम अगर यहां बात करें कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन, कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन की बात करें तो साइटोस्केलेटन क्या है, 3 पार्ट में बटा है, ठीक है। यहां पर हम बात करें साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट की, द फिलामेंट कंपोजिंग साइटोस्केलेटन आर फॉलोइंग 3 टाइप्स। कौन कौन से है, एक है माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट, और तीसरा क्या है, माइक्रोफिलामेंट। तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। यहां हम लोग जो है उसका कंपोनेंट की अगर हम बात करें, आइए देखते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। साइटोस्केलेटन जो होता है किसका बना होता है, साइटोस्केलेटन जो होता है वो बना होता है प्रोटीन का। किसका बना होता है, प्रोटीन का। फिलामेंट ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। अगर हम साइटोस्केलेटन की अगर हम टाइप की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से होते हैं बेटा साइटोस्केलेटन के टाइप, मतलब टाइप्स। तो पहला हम लोग देखें कि इसमें होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। दूसरा क्या होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट फिलामेंट। दूसरा क्या होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट। तो हम साइटोस्केलेटन को 3 पार्ट में बांट दिए। कौन कौन से? एक है माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट और तीसरा क्या है? माइक्रोफिलामेंट। अब हम बात करते हैं इसकी माइक्रोफिलामेंट की। अगर हम बात करें तो माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो हालो लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसकी, और ये किसमें मदद करता है? माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो हेल्प करता है सेल डिवीजन में। किसमें मदद करता है? सेल डिवीजन में मदद करता है। अगर हम इसकी माइक्रोट्यूब्यूल की अगर स्ट्रक्चर की बात करें, माइक्रोट्यूब्यूल की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार से होता है। माइक्रोट्यूब्यूल की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। आइए देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। एक मिनट, हाँ, इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, अब हम इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है हालो लाइक होता है। कैसा होता है? ये होता है इसका स्ट्रक्चर हालो लाइक। ठीक है, अंदर से क्या होता है? खोखला होता है। और ये किसका बना होता है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना होता है। माइक्रोट्यूब्यूल की हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो किसमें मदद करता है? ये मदद करता है सेल डिवीजन में। ठीक है, अब ये जो कैसा होता है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होता है हालो लाइक स्ट्रक्चर जो कि बना होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन किसका बना होता है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। वहीं हम अगर बात करें इंटरमीडिएट फिलामेंट की तो ये जो होता है ये उससे कुछ हल्का क्या होता है? लंबाई में कम होता है। ये ज्यादा है लेकिन ये कम होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये बना होता है एसिडिक प्रोटीन। किससे बना होता है? एसिडिक प्रोटीन। एसिडिक प्रोटीन, एसिडिक प्रोटीन का बना होता है। अगर हम माइक्रोफिलामेंट की बात करें तो ये जो होता है सबसे कम होता है। ठीक है, और ये बना होता है एक्टिन मायोसिन। एक्टिन मायोसिन। एक्टिन मायोसिन का क्या होता है? ये बना होता है। तो हम एक एक करके जो है इसको अच्छे से जो है इसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। यहां देखिए हमने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने समझाया कि जो है कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। तो इसके 3 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल, एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, एक होता है माइक्रोफिलामेंट। तो हम लोगों ने देखा कि जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। ये जो होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है एसिडिक प्रोटीन से बना होता है। एसिडिक प्रोटीन से बना होता है। और वहीं अगर लास्ट बात करें माइक्रोफिलामेंट तो ये एक्टिन मायोसिन नामक प्रोटीन से बना होता है। एक्टिन
मायोसिन नामक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो हम एक एक करके बात करते हैं। तो आइए डिस्कशन करते हैं हम लोग किसका, माइक्रोट्यूब्यूल्स। व्हाट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये रहा माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसमें लिखा हुआ है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो मेजर कंपोनेंट हैं किसके, साइटोस्केलेटन के। दे आर फाउंड, ये पाए जाते हैं इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, मतलब जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं सब में पाया जाता है क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट बात करते हैं, एंड दे आर इन्वॉल्व्ड। इन्वॉल्व मतलब होता है ये शामिल होते हैं, और ये शामिल होते हैं इन माइटोसिस। अभी हमने कहा कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें क्या करते हैं, ये सेल डिवीजन में भी मदद करते हैं। तो वही कह रहा है एंड दे आर इन्वॉल्व्स इन माइटोसिस, ये माइटोसिस में इन्वॉल्व होते हैं। एंड सेल मोटालिटी, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट एंड मेंटेन्स द सेल शेप। और जो ये सेल होते हैं मोटालिटी होते हैं, इंट्रासेलुलर होते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड सेल को क्या करते हैं, मेंटेन्स करते हैं उसके शेप को। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ अल्फा एंड बीटा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो कंपोज्ड होते हैं किसमें, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन में। अब ये अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन कैसे हुआ, अभी हम इसका जो है डायग्राम आप लोगों को दिखाते हैं। कंपोज्ड ऑफ अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन सब यूनिट असेंबल्ड इनटू लीनियर फिलामेंटस। और कैसे होते हैं, आइए हम आप लोगों को ये देखिए, ये जो है ये स्ट्रक्चर बना है किसका, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। माइक्रोट्यूब्यूल्स का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कैसा है, हालो लाइक स्ट्रक्चर है, बीच में क्या है, खोखला है। यहां माइक्रोट्यूब्यूल्स अच्छे से लिखा भी है। और देखिए ये ट्यूबुलिन डायमीटर अल्फा एंड बीटा को क्या करता है, कंपोज करता है, जो कि नेक्स्ट में दिखाया गया है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन सब यूनिट असेंबलेंस इनटू लीनियर प्रोटोफिलामेंट्स। अब हम लोग एक एक करके इसके डायग्राम को अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसका माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो सेल डिवीजन में किस प्रकार से मदद करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में हम माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में आगे से अध्ययन करेंगे, आगे इसका जो है अध्ययन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।